शिल्पी जी, आपका स्वागत है स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में। शिल्पी अरोड़ा कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस महिला कमेटी की सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी की। इनसे हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के इश्यूज पे, महिला एम्पावरमेंट पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे और महिलाओं के अधिकार के ऊपर। किस तरीके से देश में आज की जो बात चल रही है वो ठीक है। शिल्पी जी, ये बताएं कि जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं को एम्पावर्ड किया है, क्या सही मायने में महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं? बिल्कुल दिए जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में। ये सारी जो घोषणाएं, जो बड़ी सरकारें, प्रदेश सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर अगर हम धरातल पे बात करें तो 0/0, कहीं भी कुछ दिखता नहीं है। आप पूरे देश में देखिए, मैं किस प्रदेशों के तो क्या ही नाम लूं, पूरे देश में क्राइम का ग्राफ कहाँ पहुंच गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और पहले एक होता था, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले अपराध होते नहीं थे, अपराध होते थे, लेकिन उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता था। अब उल्टा हो रहा है, खप पंचायतें हो रही हैं कि आरोपी को कैसे बचाया जाए, आरोपी को केस से कैसे निकाला जाए। तो इस तरीके के लगातार जो चीजें होती रही हैं, कहीं ना कहीं उनको, अपराधियों को, महिलाओं के खिलाफ जो अपराधी हैं, वो अब ये नहीं सोचते कि हम गैंग रेप करें या किसी का कुछ करें उसके बाद उसको छोड़ दें। वो सोचते हैं हम मर्डर कर दें, जिससे कि आगे कोई गवाही और सबूत ना रहे। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथरस वाले केस में केरोसिन डाल के रातों रात जला दिया गया। किस तरीके से सबूतों को, सरकार की मिली भगत से सबूतों को खत्म करने की कोशिश करी गई। तो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि आधी आबादी को अपना पूरा हक मिलना चाहिए। उनको एक सुरक्षित समाज देना ना सिर्फ हमारी सामाजिक बल्कि हमारी राजनीतिक जिम्मेवारी भी है। शिल्पी जी, सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है। देखा आपने पार्लियामेंट में तमाम तरह के आरक्षण की बातें की गई, प्रावधान किया गया, कड़े कड़े डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कानून बने। कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है जो राज्य स्तर पे होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे चूक हो रही है कि महिला सशक्तिकरण के कानूनों को वाजिब तरीके से लागू नहीं किया जा पा रहा है? राजनीतिक संरक्षण, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर रेपिस्ट भाजपा वाला है, ये नहीं कहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के लोग उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? गुजरात में अगर हम बिल्किस बानो की बात करें, जब कन्विक्टेड लोगों को छोड़ के उनको हार पहनाए जाएंगे, लड्डुओं से उनको तोला जाएगा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? एक राजनीतिक संदेश भी होता है, यानी कि हमें महिलाओं की परवाह नहीं है। आप बात करते हैं ट्रिपल तलाक कानून की और तरह की बातें, ये सब कहीं ना कहीं मीडिया हाइप ही रह जाती है। उसका क्या हुआ ग्रास रूट लेवल पे कुछ नहीं पता चलता। तो कहने को बहुत कुछ है, महिलाओं को सिर्फ 1,000-2,000 रुपए महीना देकर अगर खुश करने वाली बात करें तो वो नहीं है। उनको, हमारा, हर महिला का, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, हर महिला का अधिकार है कि खुली हवा में सांस ले सके, जब मन चाहे जहां चाहे जा सके और सुरक्षित महसूस कर सके। आज के देश में चाहे वो 9 महीने की बच्ची हो या 90 साल की औरत हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो आप आधी आबादी को इग्नोर करके सरकार कैसे चला सकते हैं? तो ये जरूरी है कि खाली कानून बनने से जरूरी नहीं है, उसका ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो है, सख्ती से उसका अमल होना बहुत जरूरी है। जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनेंगी, सजाएं देके 2, 4, 10 लोगों को फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, तब तक एक संदेश नहीं जाएगा। आप ये देखिए, निर्भया वाला इशू कितना बड़ा हाइप हुआ था। उसके बाद अगर हम गिनती करें, जिसके पीछे एक तरीके से कहेंगे पूरी सरकार कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास किया गया था, आज तो हजारों निर्भया हो गई हैं पूरे देश में और कहीं आवाज भी नहीं उठ रही है। तो जी देखिए शिल्पी जी, पिछले दिनों जिस तरीके से महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, अभी आपने चुनाव रिजल्ट देखे, हरियाणा के चुनाव रिजल्ट देखे, महाराष्ट्र के, दोनों जगह महिलाओं ने भरपूर रूप से बीजेपी को समर्थन दिया है, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी। तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो महिलाओं को सशक्तिकरण करने की है, आर्थिक रूप से मजबूत करने की है, सामाजिक रूप से उन्हें उत्कृष्ट करने की है। प्रधानमंत्री ने अपनी उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडर तक फ्री दिया है। ठीक है, तो तरह तरह की सरकार घोषणा कर रही है कि महिलाओं की
सशक्तिकरण ठीक से हो सके, उनकी आर्थिक मजबूती हो सके, उनकी सामाजिक मजबूती मेंटेन रहे, इसमें भी आपको कोई समस्या लग रही है? नहीं, समस्या वाली बात मैं तो कह रही हूँ ना कि आप क्या सोचते हैं कि एक थोड़ा सा सब्सिडाइज सिलेंडर, आप कहने सिलेंडर दिया, उज्ज्वला योजना, आप खुद उसका फॉर्म पढ़ के देखिए, ये एक ऋण की योजना है, मुफ्त में नहीं दिया जा रहा। उसकी सब्सिडी में से अगले 6 महीना या 1 साल से तक उसकी सब्सिडी में से कटता है, उसको सब्सिडी नहीं मिलती, वो जो गैस चूल्हा और सिलेंडर मिलता है उसका पैसा कटता है। आप उज्ज्वला में रिसर्च करा लीजिए, कितने लोगों ने दूसरा सिलेंडर खरीदा, पहला तो मिल गया, उसके बाद वो रिपीट ही नहीं कर पाए क्योंकि महंगा कितना हो गया है। उज्ज्वला के साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि 400 का सिलेंडर अब 1000-1100 रुपए का मिल रहा है, लोगों को अनअफोर्डेबल हो रहा है। महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है, लोगों के लिए दाल चावल और तेल भी लग्जरीज हो गई हैं, वो भी आपके क्या कहेंगे, एक लग्जरीज आपके लिए मटर पनीर और नॉन वेजिटेरियन खाने जैसा लग्जरियस हो गया है क्योंकि दाल भी अपने आप में ट्रीट हो गई है। तो क्या महंगाई महिलाओं का मुद्दा नहीं है? क्या महिला सुरक्षा महिलाओं का मुद्दा नहीं है? वोटिंग पॉलिटिक्स एक अलग इशू है, वहां क्या हो रहा है वो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी कि किस तरीके से कैसे सरकार बनी, इस पे मंथन चल रहा है, हमारी पार्टी में भी, उनके यहाँ भी चल रहा है क्योंकि उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से भारी बहुमत से जीत के आएंगे। देखिए, मेरा मानना है जब तक राजनीतिक तौर पे महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, खाली राजनीतिक नहीं, ये कोई सोचे हमने संगठन में 3 महामंत्री बना दी तो वो भागीदारी हो गई, वो नहीं है। जब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, उच्च स्तर पे डिसीजन मेकिंग में महिलाएं नहीं बैठेंगी, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, वहां पर महिलाएं नहीं बैठेंगी, तब तक महिलाओं के मुद्दे हाईलाइट कभी नहीं होंगे और उनका कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा। लोग बैठ के यही कहेंगे, रेप हुआ तो क्या हो गया, मेकअप करके गई होगी, इतनी रात को बस में क्यों चढ़ी थी, मर्द नहीं दिख रहा था उसको बैठा हुआ, अकेली बस में मजे लेने के लिए बैठी होगी। तो इस तरीके की टिप्पणियां जो महिलाओं पे करी जाती हैं, अगर महिलाएं उच्च स्तर पे होंगी तो इस तरीके की टिप्पणियां उन पर नहीं होंगी, वो उनका दर्द समझ सकती होंगी, कोई उन पर ये नहीं कहेगा कि आप ये पहनोगे, ये नहीं पहनोगे। इसलिए महिलाओं की राजनीतिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आरक्षण बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए क्योंकि तभी महिलाएं जा पाएंगी। पास तो हो गया, टॉफी सामने रख दी गई है, लेकिन आप खा नहीं सकते उसको, आप खा नहीं सकते, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। पता नहीं 5 साल लगेंगे, 8 लगेंगे, 10 लगेंगे या 20 साल लगेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो वो बहुत जरूरी है। महिलाएं जब वहां बैठेंगी, महिलाओं के विषयों पर चर्चा होगी, नहीं तो बात ही नहीं आती है। अभी बताएं शिल्पी जी कि कांग्रेस द्वारा जो शासित प्रदेश हैं, चाहे हिमाचल हो या कर्नाटक हो, वहाँ पे महिलाओं को लेके क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कहने की कि हम अपने राज्यों में महिलाओं को सुरक्षित रख रहे हैं, सशक्तिकरण दे रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, उनके सामाजिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं? क्या इस स्थिति में कांग्रेस है कहने के? बिल्कुल। आप कर्नाटका की बात करें, आप तेलंगाना की बात करें, आप हिमाचल की बात करें, महिलाओं के लिए तमाम तरह की हो रही हैं। और झारखंड में तो जो स्टेट का योगदान होता है आंगनवाड़ी आशा वर्करों के लिए, उसको डबल कर दिया गया है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होते, लेकिन उनको संरक्षण नहीं मिलता, राजनीतिक संरक्षण। कोई MP MLA का भतीजा, उसका ड्राइवर, उसका एम्प्लॉई, उसका चाचा इस तरीके के केसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। इस सरकार ने अपनी मंशा बिल्कुल दिखा दी है। चाहे वो बृजमोहन शरण सिंह का केस हो, पहलवान बैठे रहे धरने पे, कोई जू नहीं रहेगी, कोई हटाया नहीं गया, कोई कार्रवाई नहीं करी गई, बेटे को टिकट दे दिया गया, बेटा आज सांसद बन के बैठा हुआ है। तो वो जितने भी बातें उठती हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाता है? रेप के एक्यूज को आप मंत्री बना के बिठा देते हो, आप गुजरात में स्वागत करते हो, हार पहनाकर उन लोगों को बेल पे निकाल लेते हो, आप किस तरीके उनको सजा माफी मिल जाती है। तो इस तरीके का एक संदेश देने वाली बात होती है। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक सामाजिक मुद्दा है जिसमें पूरे समाज को भी मिलकर काम करना है, लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर नो टॉलरेंस होना चाहिए महिलाओं के खिलाफ, तुरंत सजा होनी चाहिए, ओपन में होनी चाहिए, उस सजा का प्रचार होना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल के आदमी की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो
तो उसको संरक्षण या उसको बचाव के लिए बड़े नेताओं को कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। शिल्पी जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की, सुरक्षा की तमाम जो जिम्मेवारियां हैं वो अकेले राज्य और सरकार की नहीं है। इसमें व्यक्ति, समाज, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारियों का एहसास कराना होगा और वो करें। जिस तरीके से आप एक एनजीओ भी चलाती हैं महिलाओं से संबंधित, क्या लग रहा है कि व्यक्तिगत तौर पे किस तरीके से लोग, समाज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के अधिकार की रक्षा समाज में, देश में, राज्य में ठीक ठाक हो सके? नहीं, बिल्कुल ना, मैं अपनी एनजीओ और कोऑपरेटिव के माध्यम से कई तरीके के कार्यक्रम चलाती हूँ। मेरे हिसाब से 2-3 जो बहुत बड़े की इशू हैं। एक, हमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ भी ज़रूरत है, क्योंकि बेटों को भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अपने साथी, अपने कलीग और उनका कैसे सम्मान करना है, और हर महिला को एक दृष्टि से नहीं देखना। दोस्त भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, मित्र भी होती है, पत्नी भी होती है, रिश्तेदार भी होती है। तो बेटों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम महिलाओं की बात करें कि घरेलू हिंसा में 99% केसेस में महिलाएं बोलती ही नहीं है, कंप्लेंट भी नहीं करती। कैसे करें कंप्लेंट? माँ बाप कहेंगे जहाँ से डोली गई है वहाँ से अर्थी निकलनी चाहिए। इस तरीके का हमारे समाज में सिखाया जाता है। दूसरा, जाएगी कहाँ? आज पति का घर छोड़ के पुलिस ने कंप्लेंट कर दी, पुलिस में पति ने तो निकाल दिया, तो जाएगी कहाँ? उसके लिए सबसे बड़ी टास्क ये है, अगर बच्चे साथ हैं तो और बड़ी टास्क है कि अगला खाना उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे कहीं छत मिलेगी नहीं मिलेगी, और पति से ज्यादा शोषित कहीं बाहर जाके ना हो जाए। तो वो सोचती है बाहर 10 लोग शोषित करेंगे, पति के यहाँ तो एक ही जने से मार खा रही हूँ तो खाती रहूं। तो आर्थिक सशक्तिकरण, कम से कम कुछ भी पैसा कमाती होगी तो उसका आत्मविश्वास अलग स्तर पर होगा और वो उस चीज को फाइट आउट कर पाएगी। एंड थर्ड, डेफिनेटली एजुकेशन। पढ़ी लिखी, अपनी अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। महिला कांग्रेस में जो अभी हमने सदस्यता अभियान चलाया है, उसमें हमने बहुत क्लियरली एक लीगल राइट्स की किताब दे रहे हैं, आपके अधिकार करके छोटी सी बुकलेट दे रहे हैं हर मेंबर को, पेपर स्प्रे दे रहे हैं आत्मरक्षा के लिए, और एक उसको आई कार्ड भी दे रहे हैं कि जिससे आप एक बड़ी कम्युनिटी से जुड़ते हो। आज की डेट में लाखों की संख्या में महिला कांग्रेस से महिलाएं जुड़ चुकी हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है। मैं खुद उसके लिए पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक गई थी। तो अधिकारों के बारे में जागरूकता भी हम लोगों की जिम्मेवारी है, बिल्कुल आवश्यक है कि उसको पता ही नहीं है। जी, पति है मारेगा ही। शिल्पी जी, ये बात आवश्यक है कि महिला सुरक्षा एक मसला है, इसका समाधान होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर कुछ कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट हो सके और इसका रिजल्ट निकल सके। आने वाले दिन में आपसे फिर बात करेंगे। आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनिल।